कहते हैं कि जो लोग भगवान को मानते हैं, जो ऊपर वाले पर विश्वास रखते हैं, ये भूत प्रेत, ये काली दुनिया, ये नेगेटिव एनर्जी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। लेकिन कई बार कुछ ऐसा हो जाता है इन लोगों के साथ जिस पर यकीन करना मुश्किल होता है। आज की कहानी हमें भेजी है रविपाल ने। रविपाल की कहानी शुरू करने से पहले अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा कभी हुआ है जिंदगी में, तो आप अपनी कहानी नीचे कमेंट सेक्शन में या हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। शुरू करते हैं आज की कहानी को। मेरा नाम रविपाल है और मैं पटना बिहार में रहता हूँ। मेरी उम्र 26 साल है। पिछले ही साल जब मैं 25 साल का था, मेरी शादी हुई। मेरे घर में मैं, मेरी पत्नी, मेरे माता और मेरे पिता, हम 4 लोग ही रहते हैं। हमारा घर काफ़ी ज़्यादा भगवान को मानने वाला है, खासकर मेरे पिताजी। उनकी श्रद्धा भगवान को लेकर बहुत मजबूत है। इस वजह से हमारे गांव में, हमारे आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं, वो मेरे पिताजी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और साथ में हमारे जो गांव में एक मंदिर है, जो कि भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर है, उसकी देख रेख, वहां का सारा काम मेरे पिताजी संभालते हैं। चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश हो, तूफान हो, कुछ भी हो, लेकिन पिताजी सुबह 4:30 बजे उठकर नहा धोकर मंदिर में साफ सफाई के लिए जाते हैं और बाद में वहीं पर पूजा करते हैं। ऐसे ही दिसंबर का महीना चल रहा था। हमारे घर एक दिन शादी का कार्ड आता है। शादी मेरे पिताजी के एक दोस्त की बेटी की थी और मेरे पिताजी के जो दोस्त थे जिनकी बेटी की शादी थी, उनकी जो बीवी थी वो मेरी मम्मी की बहुत अच्छी दोस्त थी। अब शादी का कार्ड जब आता है तो पिताजी कहते हैं कि हम बाद में मिल लेंगे, शगन बाद में दे आएंगे, लेकिन हम शादी पर जा नहीं सकते क्योंकि उन्हें अपने मंदिर का काम देखना था। और पिताजी अपने काम से जितनी चाहे उतनी छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन एक दिन भी मंदिर में सफाई किए बिना वो रह नहीं सकते। अब माताजी कहते हैं, देखो शादी रोज रोज तो आती नहीं, एक दिन है, हमें जरूर जाना चाहिए। पिताजी पहले मना करते हैं, बाद में मम्मी के कहने पर कि एक दिन रवि जाकर मंदिर की साफ सफाई और वहां का काम देख लेगा, आप चिंता मत करो। और पिताजी आखिरकार मान लेते हैं और मुझे बता देते हैं कि तू उस दिन जाकर मंदिर का काम देख लेना। और वैसे मैं भी अपने पिताजी के साथ कई बार, वैसे ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैं जाता रहता था मंदिर में साफ सफाई और बाकी काम करने के लिए। मुझे पता था कि वहाँ पर क्या करना है, तो मैं भी हाँ कर देता हूँ। फिर एक दिन शादी वाले दिन मेरे पिताजी और माताजी शादी के लिए चले जाते हैं। उस दिन रात को मैं आराम से जल्दी सो जाता हूँ क्योंकि सुबह बहुत जल्दी मुझे उठना था। सुबह करीब 4 बजे मैं उठता हूँ, नहा धोकर तैयार होता हूँ, 4:30 घर के बाहर निकलता हूँ। जब मैं घर के बाहर जाता हूं तो देखता हूं चारों तरफ इतनी ज्यादा ठंड और ऊपर से धुंध ही धुंध, यानी कि फॉग। मुझे अपने 5 मीटर 10 मीटर दूर क्या है वो दिख नहीं रहा था। अब देखो, धुंध थी वो नीचे आ रही थी, जो कोहरा था वो पड़ रहा था। इस वजह से मैंने छाता ले लिया क्योंकि मुझे डर था कि कहीं बाद में बारिश भी ना आ जाए, क्योंकि उस दिन बहुत भारी बारिश भी बताई गई थी। तो मैं छाते को लेता हूं और घर के बाहर निकल पड़ता हूं। जब मैं रास्ते पर जा रहा था, सभी दुकानें, सभी घर बंद। अब जाहिर सी बात है, सुबह 4 बजे इतनी ठंड में कोई दुकान भला क्यों खोलेगा। दुकानों का टाइम 6-7 बजे रहता है। तो मैं अभी आराम से जा रहा था। मेरे घर से मंदिर की दूरी करीब 5 से 6 गलियां थी और बीच में एक ऐसा सीधा रोड आता है जिसके आसपास सिर्फ खेत है। तो ऐसे मैं चलता जाता हूँ, लेकिन तभी मुझे कुछ अजीब सा फील होना शुरू हो जाता है। मैं अभी रास्ते में ही था, तभी मुझे अचानक से लगता है कि मेरे पीछे कोई आ रहा है। मुझे पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आती है। अब यहाँ पर ये रोड बिल्कुल सीधा था, इसके आसपास सिर्फ खेत ही थे। मतलब अगर कोई आदमी यहाँ पर चलेगा, उसे काफ़ी सीधा जाना पड़ेगा कोई मोड़ मोड़ने के लिए। यहाँ पर कोई मोड़ नहीं था। तो मुझे अपने पीछे चलने की आवाज़ आती है। यह बहुत नॉर्मल सी बात है, कोई भी चल सकता है रोड पर, तो मैं इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। आगे जाता हूँ, अचानक से वो पैरों की आवाज़ आना बंद हो जाती है। तब मुझे रियलाइज़ होता है कि ये क्या, अगर वो आदमी आ रहा है तो वो रुक क्यों गया। तो मैं वैसे ही नॉर्मल, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था उस समय। मैं पीछे घूम कर देखता हूँ। पीछे मुझे मेरे आसपास तो कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन मेरे से थोड़ा दूर धुंध के बीच में मुझे एक आदमी दिखाई देता है।
जो कि हट्टा कट्टा था। उसने सफ़ेद रंग का कुर्ता पजामा पहना हुआ था और वो धुंध में खड़ा था। अब यहाँ पर कुछ भी मुझे अजीब नहीं लगा, तो मैं सीधा आगे चलता जाता हूँ। तो मेरे दिमाग में एक बात आती है कि देखो, मैंने तो इतने ज़्यादा कपड़े पहने हैं, टोपी ली है, मफलर लपेटा हुआ है, बहुत चीज़ें पहनी हुई है, लेकिन उस आदमी ने सिर्फ एक कुर्ता पजामा पहना हुआ है। देखिए, इस समय फॉग बहुत ज़्यादा थी, तो मैं उसका चेहरा तो नहीं देख पाता, लेकिन एक चीज़ मैं जान जाता हूँ कि वह आदमी वहीं पर खड़ा हुआ है, रुका हुआ है, वो चल नहीं रहा। और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरी तरफ देखे जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर और कुछ था ही नहीं। तो मैं भी उसे इग्नोर कर सीधा आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर जब मैं थोड़ा आगे जाता हूँ तो मुझे फिर से एहसास होता है कि मेरे पीछे कोई आ रहा है, लेकिन अब चलने की आवाज़ थोड़ी अलग थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जो व्यक्ति मेरे पीछे आ रहा है वो अपने पैर को घसीट कर लेकर आ रहा है, और धीरे धीरे वो आवाज़ तेज़ होती गई। यानी कि जो पीछे जो आदमी आ रहा था वो मेरे और करीब आ रहा था, और उसी तरह मेरा दिल भी तेज़ तेज़ धड़कना शुरू हो जाता है। मैं रुकता हूँ और तेज़ी से पीछे देखता हूँ। पीछे कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। अब ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ, क्योंकि मैंने खुद अपने कानों से इतनी तेज आवाज़ सुनी किसी के आने की, और पीछे कोई भी नहीं, सिर्फ धुंध और खेत। अब मैं इस चीज़ को भी नज़रअंदाज कर आगे जाने लगता हूँ, लेकिन अब मेरे चलने की गति मैंने बढ़ा ली थी। आगे चलता हूँ, तभी मुझे रियलाइज़ होता है कि मेरे हाथ में जो छाता पकड़ा हुआ है, पीछे से किसी ने उसे ज़ोर से खींचा। इस समय मैं एक बात तो समझ गया कि रविपाल, तू पीछे मत देखना। और बाद में मैंने उस छाते को वहीं पर फेंक दिया, और मैं वहां से फटाफट तेजी से भागता हुआ निकल गया। मैं अब सड़क पर तेजी से भाग रहा हूँ। मुझे पता नहीं मैं किस चीज़ से बच रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, ये बात मैं जानता था। मैं तेज रफ्तार से भागता हुआ ये सोच रहा था कि बस फटाफट मैं मंदिर के पास पहुंच जाऊं, और वहां पर कुछ लोग भी होंगे। अब मैं मंदिर के पास तो पहुंच जाता हूं, मेरे पीछे कोई नहीं था, लेकिन एक चीज़ ये भी थी कि मंदिर के आसपास और मंदिर में भी कोई नहीं था। मैं मंदिर का दरवाज़ा खोलता हूँ और अंदर जाने लगता हूँ। तभी जब मैं झाड़ू को उठाता हूँ तो देखता हूँ कि सामने धुंध में एक सफ़ेद कुर्ते पजामे वाला आदमी खड़ा है। अब वो थोड़ा सा आगे आता है, मंदिर से तो वो काफ़ी दूर था। तब मैं देखता हूँ उसका चेहरा, वो कोई इंसान तो नहीं लग रहा था, उसका चेहरा किसी दानव की तरह था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, उसका नाक नहीं था, उसके दांत भी नहीं थे, और वो दिखने में काफ़ी बूढ़ा आदमी लग रहा था। मैं इस चीज़ को देखते ही फटाफट अंदर जाता हूँ और वहाँ पर मंदिर के अंदर पूजा करना शुरू कर देता हूँ। तभी मुझे ऐसा रियलाइज़ होता है कि मेरा सर बहुत भारी हो रहा है। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, जैसे मुझे बहुत बुखार हो। वहाँ पर मैं साफ सफाई करता हूँ। एक तो ठंड बहुत ज़्यादा थी। तब मैं मंदिर में बने एक कमरे के अंदर जाता हूँ। मंदिर में आराम करने का एक कमरा बनाया हुआ है। अगर कोई दूर से या देर से आता है वो इस कमरे में रुक सकता है। मैं जाता हूँ, कमरे की सारी लाइट्स को ऑन कर देता हूँ और रजाई में बैठकर भगवान का नाम लेना शुरू कर देता हूँ। तभी अचानक से मुझे पता नहीं कैसे नींद आ जाती है। देखे, मैं खुद हैरान हूँ कि मेरे साथ इतना सब हुआ। ऐसे में इंसान को नींद नहीं आती, लेकिन मेरे साथ पता नहीं क्या हुआ, मैं सो गया। शायद ठंड की वजह से, शायद पता नहीं क्यों। तो करीब 8 बज जाते हैं। 8 बजे जब मंदिर में लोग दर्शन के लिए आते हैं तो आवाज़ की वजह से मेरी आंख खुल जाती है। मैं हैरान था कि मैं इतना देर सोया रहा। तो बाद में जाता हूँ अपने घर की ओर, क्योंकि मुझे ड्यूटी पर भी जाना था। मैं चलता हूँ, बाहर देखता हूँ, बाहर थोड़े बादल थे। मैं छाता इसी वजह से लाया था क्योंकि आज बारिश बहुत बताई थी, लेकिन मुझे उम्मीद ये नहीं थी कि मैं इतना देर यहाँ पर रुका रहूँगा। तो खैर, खुशकिस्मती से अभी तक बारिश तो नहीं आई थी। मैं जाता हूँ मंदिर से अपने घर की ओर। मैं उस रास्ते से जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन क्या करें, मुझे वहीं से जाना पड़ता क्योंकि मैं पैदल था, और जो दूसरा रास्ता था वो करीब 8-9 किलोमीटर दूर था, जिसे चलकर जाने में मुझे करीब 1 घंटा तो लग ही जाता। इस वजह से मैंने सोचा कि यहीं से चले जाते हैं, कोई बात नहीं, अब रास्ते में लोग भी होंगे। मैं जाता हूँ आराम से, मज़े मज़े में भगवान का नाम लेते। वैसे रास्ते में लोग भी थे तो मुझे कुछ महसूस नहीं होता। मैं अपने घर पहुँच जाता हूँ। असली कहानी तो तब शुरू होती है जब मैं घर पहुँचा। जब मैं घर गया
तो मेरी वाइफ ने दरवाज़ा खोला। उसने मुझे बताया कि ये क्या, आप अपना छाता यहीं पर क्यों छोड़ गए। मैं देखता हूँ मेरे घर के अंदर वही छाता पड़ा था जो कि किसी ने खींचा, और मैं वहीं पर छोड़कर भागकर वहां से चला गया। लेकिन वो छाता मेरे घर में कैसे आया? मेरी वाइफ कहती है आप इस छाते को लेकर ही नहीं गए, लेकिन मैं उस छाते को लेकर गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। और किसी ने वो छाता खींचा, मुझे आज भी याद है। लेकिन वो आज भी ये मानती है आप छाता नहीं लेकर गई होंगी, क्योंकि ये तो यहीं पर पड़ा है। और मैंने उससे पूछा तूने ये कब देखा? उसने कहा मैंने ये 6 बजे जब मैं उठी तब देखा, लेकिन मैं तो 4:30 बजे ही छाते के साथ घर से निकल गया था। आखिर ये छाता मेरे घर में कैसे आया? क्या वो सफ़ेद कुर्ते पजामे वाले ने ये लाकर यहाँ पर रखा? मुझे कुछ नहीं पता। खैर अगले दिन मेरे माता पिता भी आ जाते हैं, मैं उनको सारी कहानी बताता हूँ। तो पिताजी कहते हैं कोई बात नहीं। तो हम घर में एक पूजा करवाते हैं। पूजा के बाद मन में राहत तो बहुत मिली, लेकिन उस दिन मेरे साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता, और शायद मैं जानना भी नहीं चाहता कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो दोस्तों ये थी रविपाल की कहानी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा कभी हुआ है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, और आप ईमेल के जरिए अपनी कहानी हमें भेज सकते हैं, क्योंकि आपकी कहानी सुनाना हमारा काम है। धन्यवाद।